स्टूडेंट न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और फाइनली दोस्तों आज इन्फिनिक्स ने इंडिया में अपने एक बजट सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन को जो लॉन्च कर दिया है और ये है दोस्तों इन्फिनिक्स का S4। ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों आपको सिर्फ 9,000 रुपए में मिलता है और आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट में मिलेगा, 3 GB की रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ में। लेकिन 9,000 रुपए में दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और साथ में ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा भी मिलता है जो वैसे काफी कमाल का है। तो दोस्तों ये प्राइस में आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक सरप्राइज देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। मैं इस फोन का एक गिव अवे करने वाला हूं, तो आपको हमारी शर्त तो पता ही है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वो सबसे बड़ी शर्त है। वीडियो को लाइक और शेयर करना और इस वीडियो के नीचे सिर्फ एक कमेंट करना है इस फोन से रिगार्डिंग, वो जो चाहे आप वो कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आप लोग को इस वीडियो में इन्फिनिक्स के S4 की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। यहां पर दोस्तों बॉक्स देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। सामने देखेंगे बड़ा सा S4 यहां पर लिखा गया है और नीचे देखेंगे लिखा है 32 मेगापिक्सल AI सेल्फी कैमरा। आपको AI वाली जो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है जो बहुत ही अच्छी बात है। और पीछे देखेंगे सारी हाइलाइटिंग फीचर्स आपको मेंशन की गई है। आपको वैसे इसमें 3 अलग अलग कलर्स मिलता है। और यहां पर अगर मैं स्पेक्स की बात करता हूं तो आपको 6.2 इंच की एक HD प्लस की वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। अब जो डिस्प्ले दोस्तों वो काफी डिसेंट है। आपको यहां पर व्यू एंगल्स भी काफी अच्छा मिलता है, काफी ब्राइट है और पिक्चर और वीडियो की क्वालिटी भी वैसे आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। आपको यहां पर Helio P22 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है और इस पे हमने बहुत बातें कर ली है। 12 nm वाला ये प्रोसेसर है, 2 GHz पर है और साथ में डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। और ये जो प्रोसेसर है दोस्तों PUBG वगैरह की जो गेम्स अगर आपको खेलना है तो आप बैलेंस के अंदर इसमें जो आसानी से यहाँ पर खेल सकते हैं। आपको यहाँ पर ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। जी हाँ, ट्रिपल कैमरा है 13+8+2 मेगापिक्सल का। जो प्राइमरी 13 मेगापिक्सल के कैमरा उसमें आपको f1.8 का एपर्चर मिलता है, आप फुल HD वीडियो भी निकाल सकते हैं। और जो सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा है ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है। जी हाँ, प्लस आपको 125 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलता है जो बहुत ही इंप्रेसिव है। उसके अलावा 2 मेगापिक्सल वाला आपको एक डेप्थ सेंसर भी जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको क्वाड LED फ्लैश मिलती है, आपको 4 फ्लैश मिलता है पीछे की तरफ, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पर आपको XOS वर्जन 5 मिलता है, Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और साथ में 4000 mAh की आपको डिसेंट सी यहाँ पर बैटरी भी जो वो देखने को मिल जाती है। ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों अगर ये फोन देखते हैं स्पेक्स वाइज बहुत ही कमाल का है और जो प्राइस रखी गई है मेरे हिसाब से काफी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों ज्यादा मिस नहीं करते, फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं और आप देखेंगे सबसे पहले हमें हमारा फोन मिलता है जो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का है और इस पे भी एक स्टिकर लगा हुआ है। सारे हाइलाइटिंग फीचर्स यहाँ पर मेंशन की गई है और पीछे देखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्टिकर है, हम उसको यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर ग्रेडियंट बैक मिलता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और एक्चुअली में दोस्तों ये आपको एक पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पार्कलिंग इफेक्ट आपको मिलता है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो एकदम से स्पार्कलिंग टाइप आपको यहाँ पर इफेक्ट मिलता है जो बहुत ही अच्छी बात है कि इस प्राइस में उन्होंने कुछ इस तरीके का एफर्ट डाला है जो आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन देता है। तो अलग अलग कलर्स में मिलता है लेकिन ये जो ब्लू कलर है वो मुझे वैसे काफी पसंद आ रहा है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर बैक मिलता है। तो फिलहाल के लिए इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं आपको बॉक्स में और क्या कुछ खास यहाँ पर मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको एक माइक्रो USB केबल स्टैंडर्ड सा जो वो देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है कुछ यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, सिम इजेक्टर पिन आप देख सकते हैं यहाँ पर और आपको एक बैक केस भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। साथ में आपको स्क्रीन गार्ड भी यहाँ पर जो देखने को मिलता है। जो ये सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है मुझे वैसे काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा चार्जिंग की अगर रेटिंग की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 वोल्ट 2 एम के ऊपर मिलता है। तो एक स्टैंडर्ड चार्जर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारे दोस्तों बॉक्स कंटेंट और फटाफट से आते हैं हमारे फोन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आते हैं हमारे फोन की तरफ और फिजिकल और की बात करें तो नीचे की तरफ देखेंगे आपको माइक्रो USB पोर्ट, स्पीकर आउटवेंट, माइक होल और 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है। लेफ्ट में आपको सिम ट्रे मिलता है लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का आपको स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। राइट में पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे हमने फोन को जो वो बूट कर दिया है, आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, वैसे काफी डिसेंट आप देखेंगे। और जो UI है आपको मैंने बताया XOS 5 पर आपको मिलता है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और आपको बता देता हूँ एंड्रॉइड वर्जन। अगर आप देखते हैं हम सिस्टम में जाते हैं और नीचे जाते हैं आप देखेंगे सारे स्पेक्स यहाँ पर भी दिया गया है। अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड्रॉइड 9 आपको यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों यहाँ पर टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर को जो सेट करके रखा और आपको मैं भी बता देता हूँ। आप देखेंगे मैंने टच किया और ओपन हो गया, फिर से एक बार दिखाता हूँ, टच करता हूँ और ओपन हो जाता है, फिर से एक बार टच करता हूँ और ओपन हो जाता है। एक चीज मुझे अच्छी लगी कि इन्फिनिक्स अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को इंप्रूव कर रहा है, पहले इतना फास्ट नहीं होता था। और फेस अनलॉक आप देखेंगे, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, फिर से एक बार दिखा देता हूँ।
तो फेस अनलॉक भी वैसे आपको काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों अभी फाइनली बात करते हैं इसकी कैमरे की, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है और HDR वगैरह का सबका आपको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ यार कि ट्रिपल कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप स्क्रीन पर देखते हो तो मैं आपको कुछ सैंपल्स यहाँ पर रियर कैमरे के दिखा रहा हूँ। काफी डिसेंट यहाँ पर इसने जो वो पिक्चर्स क्लिक किया, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी पिक्चर्स यहाँ पर जो वो देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो आपको अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी यहाँ पर जो वो देखने को मिल रहा है, जो एक्चुअली में काम करता है और आपको कुछ इस तरीके की पिक्चर यहाँ पर क्लिक करके दे देता है। ओवरऑल यहाँ पर जो रियर कैमरा दोस्तों वैसे काफी डिसेंट है, कंसीडरिंग जो प्राइस आप यहाँ पर पे कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको रियर कैमरे से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी। सेल्फी की बात करें तो ऑब्वियसली यार सेल्फी में तो आपको बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर मिल जाती है। 32 मेगापिक्सल की यहाँ पर आपको सेल्फी मिलती है। आप अच्छे खासे पिक्चर्स यहाँ पर सेल्फी के लिए यहाँ पर जो वो ले सकते हैं। डिटेलिंग वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर वैसे काफी बढ़िया देखने को मिलती है, और यही एक हाईलाइटिंग फीचर आपको यहाँ पर इस फोन में मिलता है। हाउएवर यहाँ पर जो पोर्ट्रेट शॉट्स है वो ठीक है, जो थोड़ा सा आर्टिफिशियल से लगता है, बुके यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं लगा है, बाकी उसके अलावा यहाँ पर आपको सब कुछ जो वो सही देखने को मिल जाता है। तो ये दोस्तों इन्फिनिक्स का S4 प्राइस के हिसाब से आपको बहुत सारी अच्छी फीचर्स यहाँ पर उन्हें देने की कोशिश करी है, और मेरे हिसाब से फोन अपने प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया है। वैसे आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर से इस फोन के बारे में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इतना इस वीडियो के लिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।